दोस्तों, आज की कहानी है भाभी ये बेकार साड़ी है, बड़ी बहू को दे दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ऐसा करेंगे ना अगर ये साड़ी बड़ी भाभी या झुमा को पसंद नहीं आएगी तब हम इसे सुनीति को दे देंगे। विमला जी ने बड़ी लापरवाही से कहा। और नहीं तो क्या माँ, भला बड़ी भाभी को कहाँ पहचाने ब्रांडेड कपड़ों की, या फिर कौन सा रंग उन पर अच्छा लगेगा इसका भी ख्याल कहाँ करती हैं। उनको तो जो मिल जाता वो पहन लेती हैं। कई बार तो मैं देखती हूँ कोई सी भी साड़ी के साथ कोई सा ब्लाउज पहन लेती है। अब उसी दिन देखो ना, सिल्क साड़ी के साथ कोई कॉटन ब्लाउज पहनता है क्या, लेकिन वो ने पहना। और तुराग ये कि गर्मी बहुत लगती है, फैशन सेंस तो उसमें जरा भी नहीं है। बोलते हुए सुकन्या का चेहरा थोड़ा विकृत हो गया था, क्योंकि वह सुनीति को कोई खास पसंद नहीं करती थी। वही तो मैं कह रही हूँ सुकु, सुनीति गरीब घर की है, उनके घर में मोटा खान पान है। उसने ब्रांडेड और कीमती साड़ियाँ कहाँ देखी है भला। बड़ी मुश्किल से तो उसके पिता तीन तीन बेटियों की पढ़ाई और शादी का खर्चा उठा पाए होंगे। ऐसे में उसे जो भी दे दो चलेगा। वह तो हम अपने खानदान की इज्जत और स्टेटस का ध्यान रखकर उसे अच्छे कपड़े दे देते, नहीं तो उसके लिए तो मामूली सी साड़ी काफी है। विमला जी ने भी तपाक से कहा। और इस बात पर दोनों माँ बेटी हंसने ही वाली थी कि तभी आभास आंगन में आया और आम के पल्लव लेकर जाने लगा, जो बंधनवार सजाने के काम आने वाला था। अपनी छोटी बहन अनन्या की शादी में आभास बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था। और हो भी क्यों ना, आखिर दो भाई और दो बहन में सबसे ज्यादा प्रिय उसे छोटी बहन अनन्या ही तो थी। और अनन्या भी अपने आभास भैया पर जान तक देने को तैयार रहती थी। पूरे घर में एक अनन्या ही थी जिसका व्यवहार सुनिधि के साथ भी बहुत अच्छा था। और वो इस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं करती थी कि सुनिधि भाभी गरीब घर से आई है या उतनी मॉडर्न नहीं है। उसे तो सुनिधि भाभी का बच्चों से सरल मन और हर काम में किफायत से समझदारी से चलना बहुत पसंद आता था। अभी अभी आभास को आंगन में आया हुआ देखकर विमला जी चुप हो गई और वो ने अपनी बेटी सुकन्या को भी चुप रहने का इशारा कर दिया। अपनी माँ का इशारा समझ गई तभी तो सुकन्या चुप हो गई। फिर जैसे ही आभास आम के पत्ते लेकर चला गया तब उसने विमला जी को थोड़ी धीमी आवाज में कहा, माँ अब तो हम ये सब बातें भैया के सामने भी नहीं कर सकते। पता नहीं क्या जादू चलाया है भाभी ने कि भैया अब उसके खिलाफ एक बात नहीं सुनते, उल्टे तुम देखती नहीं हो कि भैया कैसे कैसे अच्छे अच्छे महंगे और सुंदर कपड़े और सामान ला कर देते हैं भाभी को। और भाभी अब बिल्कुल टिप टॉप रहने लगी हैं। तभी तो मैं कहती हूँ सुकु, तुझे पता है आभास की तनख्वाह का ज्यादा हिस्सा तो उसकी पत्नी की सिसोरी में ही जाता। पहले से जितनी भी गरीब घर की थी उतना ही अब पैसों से खेल रही, एक से बढ़कर एक साड़ियाँ दिलवा रखी हैं। ऊपर से मेकअप का काफी सारा सामान ला देता। आभास महीने में एक बार पार्लर जाती हैं तो कितने पैसे उड़ा कर आ जाती। भले उसने अपने मायके में कभी एक क्रीम तक खरीदने के लिए भी अपने पिता की मिन्नती की हो, लेकिन हम जैसे रईसों के घर में जो शादी हुई तो एकदम उसके तो भाग्य ही जुड़ गए। विमला जी और सुकन्या जी अभी सुनिधि के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी खुद सुनिधि आंगन में आई और उन दोनों को चाय का कप और कुछ नमकीन थमाकर कहा कि माँ जी और दीदी आप दोनों तो शॉपिंग से थक कर आए, पहले चाय बिस्किट खा लीजिए फिर थोड़ा आराम कर लीजिए।
लीजिए और फिर शाम को रस्मों की तैयारी शुरू कर देंगे। विमला जी देख रही थी कि सुनिधि अपनी छोटी ननिया की शादी की तैयारी कितनी जोर शोर से कर रही थी। करे भी क्यों ना, दोनों में पड़ती भी तो खूब थी। कांटे तो सुकन्या और विमला जी ने लगे थे, जो इनसे सुनिधि थोड़ा थोड़ा कटी कटी रहती थी। सुकन्या से सुनिधि कम ही बात करती थी, क्योंकि सुकन्या हमेशा माँ के साथ लगकर सुनिधि की शिकायत और चुगली करती रहती थी। उनकी बातें का फूट अंश सुनिधि के कानों में चला जाता तो उसे बहुत तकलीफ होती थी और फिर वह सुकन्या के साथ सामान्य व्यवहार नहीं कर पाती थी। इधर ससुराल में सुनिधि को रहने खाने पीने की तकलीफ तो नहीं थी, लेकिन उसे इज्जत नहीं मिलती थी। कदाचित घर की मालकिन विमला जी का नजरिया इंसान को पैसों से तोड़ने का था और उनकी बड़ी बेटी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही थी। उसके लिए भी जिसके पास पैसा है उसकी हैसियत अच्छी है, ऐसे लोग सम्मान के काबिल है। वो ऐसा सोचा करती थी जो कि सर्वथा गलत है। विमला जी की इसी विचारधारा की वजह से ससुराल में सुनिधि को कोई मान नहीं था। 4 दिन बाद ही तो थी हल्दी की रस्म। उसके लिए तो विमला जी काफी अच्छी अच्छी साड़ियाँ साट कर लाई थी। उन्हें डर था उनकी छोटी और नक्सड़ी बहू अंशिका कहीं उनकी लाई साड़ी को नापसंद तो नहीं कर देगी। उन्हें सोच लिया था, अगर अंशिका को ये साड़ी पसंद नहीं आएगी तब उसे सुनिधि को दे देगी। बाकी अभी तक वह सुनिधि के लिए कोई खास साड़ी लेकर नहीं आ पाई थी। उनके लिए इस बहू के लिए ना तो ज्यादा सम्मान था, ना उनकी नजर में सुनिधि का एक काम करने वाली से ज्यादा मोल था। पहले तो विमला जी और सुकन्या सबके सामने आराम से सुनिधि को कुछ भी कह देती थी। कभी कभी उसके गरीबी का मजाक भी उड़ा लेती थी और साथ में उसकी किफायत करने वाली आदत पर व्यंग भी कर लेती थी। पर अब जिस तरह सुनिधि और आभास के आपसी रिश्ते बेहतर हुए थे और आभास ने धीरे धीरे सुनिधि को मन से अपना लिया था, तब से उसके सामने सुनिधि को कुछ ऐसा वैसा बोला जाता जिससे उसे चोट लगे। तब आभास आगे बढ़कर सामने वाले का विरोध करते हुए बोल पड़ता कि आप सुनिधि से ऐसे बात नहीं कर सकते, वो मेरी पत्नी है और सम्मानीय भी। दरअसल आभास और सुनिधि की हुई तो खाली अरेंज मैरिज थी, पर धीरे धीरे सुनिधि के गुणों से अवगत होते होते उससे जुड़ता चला गया। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान जब आभास की कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को पूरे 1 साल तक आधी सैलरी देने का निर्णय लिया, तब सुनिधि ने ही आगे बढ़कर अपने ऑनलाइन क्लास से जो कमाई होती थी वह संकोच आभास के हाथ में धर दिया था और फिर आभास ने अपने द्वारा दिए जाने वाले खर्च में कोई कटौती नहीं की थी। घर में माँ, बाबूजी और छोटे भाई दोनों बहनों को पता भी नहीं लगने दिया था। और अब सूट की अनन्या की शादी में भी आभास दिल खोलकर जो खर्च कर रहा था वह पैसे आभास और सुनिधि ने बड़े जतन से जमाए थे। हाँ, ये बात और थी कि आभास के पिता बासुकीनाथ जी की क्लास 1 की सरकारी नौकरी के ठाट बाट में उनके ऊपर की कमाई से घर का ताम झाम अच्छी तरह चल रहा था। फिर भी आभास का योगदान तो लाजिमी था ही। तो उन दिनों जब आभास के ऑफिस में सबको पूरे 1 साल तक आधी सैलरी मिली थी, तब बच्चों के लिए मोटिवेशनल कहानियों वाले वीडियो बनाकर कमाए गए सुनिधि के पैसे बड़े काम आए थे और साथ ही आए थे घर के खर्च में भी कटौती करके कुछ पैसे बचाए थे और आभास को नौकरी के लिए असुरक्षित महसूस होने पर सांस भी बनाया था। तब से
आभास अपनी पत्नी को ज्यादा सम्मान देने लगा था और सुनिधि को देखने का उनका नजरिया भी बदला था। इसलिए विमला जी और सब आभास के सामने सुनिधि को कुछ भी करने से डरते थे। सुनिधि को सबके सामने शर्मसार नहीं कर पाते थे। खैर उस दिन तो कैसे भी निपट गया। अगले दिन जैसा विमला जी को डर था वैसा ही हुआ। अब उनकी छोटी बहू के लिए लाई हुई पीली साड़ी पसंद नहीं आई और ना ही बड़ी बुआ को वो साड़ी अच्छी लगी थी। एक तो कपड़े की मशीन अच्छी नहीं थी, ऊपर से नारंगी और बैंगनी रंग से जो कढ़ाई की गई थी वह बहुत गवई टाइप की लग रही थी। सुबुआ ने कहा, भाभी अब तो ये साड़ी बेकार हो जाएगी, आप इतने प्यार से लाई हो लेकिन ये तो किसी को पसंद नहीं आई। तो विमला जी ने हंसते हुए कहा, क्यों बेकार जाएगी, हमारे घर में है ना कोई जो ये साड़ी खुशी खुशी पहनेगी। बोलते हुए विमला जी ने अपनी बड़ी बहू सुनिधि को आवाज लगाई, अरे सुनिधि जरा इधर आना। फिर जरा व्यंग्य से बुआ जी को कहा, सुनिधि को तो कोई भी साड़ी दे दो, वह आराम से पहन लेती, ना ये पूछती है कि कितने की साड़ी है, ना कोई ब्रांड पूछती, उसको तो कोई भी साड़ी दो तो चलेगा। साड़ी क्यों, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हम इस्तेमाल करके उसे दे देते और वह खुशी खुशी ले लेती है। भला गरीब घर से आई। सुनिधि ने कहा, देखा है ऐसा वैभव और कब देखा है ऐसा ऐश्वर्य, उसे तो जो दे दो वही चलेगा। तभी ना जाने कैसे रसोई की ओर जाती हुई सुनिधि ने अपना नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए और उसने वह सब सुन लिया, जिससे उसकी आंखें खुल गई और आंखें भीग भी गई कि माँ जी उसके लिए ऐसे तुस विचार रखती हैं। बहरहाल शादी का घर था, इतने रिश्तेदारों में घर की दरारों को क्या दिखाना सोचकर सुनिधि खून के आंसू और अपमान का घूंट पीकर रह गई। थोड़ी देर बाद सुनिधि सब को खाना खाने बुलाने आई। तब विमला जी ने वही साड़ी जो किसी को पसंद नहीं आई थी उसे सुनिधि की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो बहू, हम ये साड़ी तुम्हारे लिए बहुत प्यार से लाई, इसे कल हल्दी की रस्म पर पहन लेना। एक तो सुनिधि को साड़ी पर ऐसा भारी काम किया हुआ पसंद नहीं आया था, ऊपर से उसने विमला जी, सुकन्या जी और बुआ जी की बातें भी सुन ली थी कि सुनिधि तो कुछ भी दो तो चलेगा। सुनकर सुनिधि का हृदय आहत हो गया था और उसे लगा था अगर आज भी चुप रही तो वह अपने प्रति अन्याय करेगी, अपने माता पिता का भी अपमान करवाएगी। थोड़ा दंड लेकर स्पष्ट शब्दों में सुनिधि ने कहा, माफ कीजिएगा माँ जी, मुझे ये साड़ी पसंद नहीं, मैं ऐसी साड़ी नहीं पहनती। आपको तो अच्छे से पता है कि मैं इतनी ज्यादा सख्त साड़ी नहीं पहन पाऊंगी और इसके साथ एक और बात है कि मुझे ये फैब्रिक पसंद नहीं। गर्मी के दिनों में मैं या तो शिफॉन पहनती हूँ या फिर सूती साड़ी पहनती हूँ, इसलिए जो पसंद नहीं है मैं वो साड़ी नहीं ले सकती। और आप एक और बात का ध्यान रखें, भले ही मैं गरीब घर से आई हूँ लेकिन सिर्फ एक बात के लिए आपका मेरा बार बार शर्मसार करना सही नहीं है और ना ही मेरे पिता की आर्थिक हैसियत पर किसी को टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार है। धन तो हाथ का मैल है, आज इसके पास है तो कल किसी और के पास, इस पर क्या घमंड करना। और आप हमेशा अपने धन पर घमंड करके मेरा और मेरे माता पिता का अपमान करने की जो कोशिश करती हैं, कृपया इसे बंद कर दे, नहीं तो मैं भी आपकी इज्जत नहीं कर पाऊंगी। ना जाने आज किस तरह हिम्मत जुटाकर कह गई सुनिधि थोड़ी देर से ही सही, पर आज उसने मुंह खोला कि अब और उसे शर्मसार नहीं किया जा सकता और जिसे जो पसंद हो वही सामान उसको दिया जाना चाहिए। इसकी जगह अगर सस्ती और घटिया छोटी छोटी कई चीजें दिखावे के लिए दी जाए जो कि आगे जाकर
जल्दी टूट जाएगी तो क्या फायदा। ऐसी चीजें किसी को देने से आपको भी हक है कि आपको ढंग की चीजें दी जाए। तो मुझे भी हक है कि मैं जो चीज मुझे पसंद नहीं उसे लेने से मना कर दूं। आपके पसंद का ना हो और आपको इसलिए भी आज जा रहा हूँ कि आपके अलावा ऐसा घटिया और कोई नहीं ले सकता है। और साथ ही आपकी आर्थिक हैसियत को देखकर जग जाने वाले लोगों से दूरी रह जाए तो अच्छा है। ये बात सुनिधि कई बार अपने पापा से सुन चुकी थी। सुनिधि को अपने पापा पिता पर बहुत भरोसा था। आज विमला जी को सुनिधि ने साफ साफ कह दिया, आप सबसे उसकी पसंद पूछती हैं। हमारी मुझे भी कुछ देने से पहले मेरी पसंद पूछ लीजिए कीजिए, ना कि जो सबसे बेकार चीज हो वह मुझे थमा दिया कीजिए। ऐसा नहीं चलेगा। मुझे भी हक है कि मुझे सम्मान की दृश्य देखा जाए। मुझे भी उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ गिफ्ट मिले और उसे सिर्फ इसलिए मुझे ना थमा दिया जाए कि इसे तो कोई नहीं यूज करेगा या तो गरीब घर से आई ऐसी कुछ भी चलेगा। अब ऐसी बात माने मैं नहीं सुनूंगी और बर्दाश्त भी नहीं करूंगी। अगर कोई मुझे लो ट्रीट करता है। तब तक सुकन्या भी दलान पर आ गई थी। उसने भी सुनिधि की बात सुन ली थी। अब एक तरफ से अली की लेकिन दृढ़ बात कह दी गई थी कि कोई भी सुनिधि का इसलिए मजाक नहीं उड़ाएगा कि उसकी हैसियत कम है या उसके माता पिता ने दहेज में कम सामान और केस लेकर दिया था या फिर सुनिधि ने तो ये चीज बचपन से कभी देखा ही ना होगा। ऐसा अपमानजनक शब्द का विरोध करने के लिए आभास तो था ही। अब सुनिधि खुद के लिए भी ऐसे जुमलों को बंद कराने का ठान चुकी थी। उस रात सूखे से आभास ने सुनिधि की दिन में सबके सामने कही हुई बात का समर्थन किया और कहने लगा कि शाबाश सुनिधि, तुमने आज अपने लिए अपनी आवाज उठाई है। मुझे तुम पर गर्व है। सुनकर सुनिधि मुस्कुराई और पति की आंखों में देखा तो उसे खुद के लिए प्यार का अथाह सागर लहराता हुआ महसूस हुआ। वह आश्वस्त होकर पति के बाहु पास में सुकून से सो गई। अब किसी की हिम्मत नहीं थी जो सुनिधि को शर्मसार कर सके। अब सुनिधि सुनती कहाँ थी ऐसी बातें जो उसे नीचा दिखाने या अपमान करने के लिए